हाँ तो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में, जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान है। सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं, एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टेट इत्यादि के लिए भारत में संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे लिस्टेड हैं। नोट: आंसर जानने के लिए 100 बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आंसर वाला ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा। तो ये रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम आज आपके लिए लेके आए हैं और इस वीडियो को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इसमें 11वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अपने आंसर को शो करते हैं। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो वह परमाणु कौन सा है, हमें यह बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि वह परमाणु कौन सा है जो मुख्य रूप से सभी अम्लों में मौजूद रहता है और धातु से अभिक्रिया करके गैस बनाता है। तो वह परमाणु हमारा हाइड्रोजन होता है। ये ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया है। अपने आंसर को शो करेंगे और देखेंगे। हाँ, तो वह कौन सा परमाणु है? वह हाइड्रोजन परमाणु है जो सभी अम्लों में मौजूद रहता है और किसी भी धातु से अभिक्रिया करके गैस बनाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, तो खट्टे किनके होते हैं? देखिए, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो हमारे अम्ल कहलाते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं उन्हें कहते हैं अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें जाना चाहिए। हम लगाते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल रंग का बदल देते हैं, तो वो हमारे अम्ल होते हैं। चलिए आंसर को शो करते हैं। आंसर हमारा अम्ल ही जा रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? यानी कि जो जल में घुल जाते हैं उन भस्मों को क्या कहते हैं? उन भस्मों को कहते हैं अक्षारक। आंसर को शो करते हैं। उन्हें कहते हैं अक्षार। क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म को अक्षार कहते हैं। जैसे NaOH। कौन कौन से? ये NaOH, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये भी हमारा एक अक्षार धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? तो प्रबल अम्लीय, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक हमने रेखा बना ली है और इस पे मैंने यहाँ पर ये 7 नंबर लिखा है। तो यहाँ पर तो होते हैं सभी पदार्थ उदासीन 7 नंबर पर, और यदि हम बढ़ेंगे यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10, और ये होता है हमारे 14 तक। ये कहाँ तक होता है? हमारे 14 तक। तो जब 14 पे आ जाएंगे तो इधर 7 से इधर तो होते हैं हमारे अक्षार धातु, और इधर होते हैं 6, 5, 4 और 0, यहाँ तक ये होते हैं अम्ल। तो उसने पूछा है अम्लीय, यहाँ पे होता है उदासीन। उदासीन, और यहाँ होते हैं अक्षार, और ये होते हैं हमारे अम्ल। तो उसने कहा है प्रबल अम्ल। तो देखिए प्रबल अम्ल कहाँ जाएगा? प्रबल हमारा कहाँ जा रहा है? 0 पर। यदि 7 से बिल्कुल 0 पर आ जाएगा मान, तो वो क्या बनेगा हमारा? प्रबल अम्ल। यानी कि पीएच मान कितना होना चाहिए? 0।
तो वो क्या होगा हमारा परबल अम्ल। और यदि पीएच मान 14 आ जाए तो वो होगा हमारा परबल अक्सार। तो चलिए हमने ऑप्शन बताया है आपको सी, और इसको शो करते हैं आंसर को, तो यही जा रहा है हमारा शून्य। आगे बढ़ते हैं। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है। क्या होता है? जो लिटमस का रंजक होता है वह बैंगनी रंग का होता है, और जो निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? ये एक समुद्री घास होती है लाइकेन, लाइकेन से ये निकाला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जा रहा है। आंसर को शो करेंगे और देखेंगे लाइकेन ही हमारा आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, शुष्क बुझा हुआ चूना। देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना हमारा होता क्या है, मैं आपको बता दूं। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ये Ca कैल्शियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। CaO शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस यानी कि +Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कौन सा पदार्थ बनता है? इजिकल बनता है CaOCl2, ये वाला पदार्थ बनता है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और जिसका नाम होता है विरंजक चूर्ण। तो ऑप्शन जा रहा है हमारा बी, यानी कि आंसर को शो करके देख लेंगे हम कि विरंजक चूर्ण ही हमारा ऑप्शन जा रहा है। हाँ, विरंजक चूर्ण हमारा ऑप्शन जा रहा है। कब? कि जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन, जिसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। देख लेते हैं। एंटासिड का सेवन करेंगे तो हमें अपच की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये एंटासिड बाजार में इनो के रूप में मिलता है, पुदीन हरा के रूप में मिलता है, और आप इसमें कच्चे दूध का भी प्रयोग कर सकते हो। कभी कभी यदि आपको अपच की समस्या हो रही हो तो आप इसके लिए 250 ग्राम कच्चा दूध यानी कि जो मिल्क होता है उसका सेवन करके अपच की समस्या को दूर कर सकते हो। चलिए अपने आंसर को शो करते हैं कि एंटासिड जा रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंटासिड ही हमारा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है? देखिए दहन, जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना हमारी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। उसके बाद ऑप्शन सी भोजन का पचना, भोजन के पचने में भी हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है श्वसन, आप जानते हो श्वसन में तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बचा कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो ऑक्सीकरण कौन नहीं है? अवक्षेपण,
तो अपना आंसर शो करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा अवक्षेपण, ये अवक्षेपण हमारा आंसर सही है या नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवक्षेपण एक इस प्रकार की अभिक्रिया है जो कि ऑक्सीकरण नहीं है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल पर आप जुड़े रहें।